मेहनत का फल मीठा होता है। यह बात आपने कितनी बार सुनी है। लेकिन सोचिए, अगर सिर्फ मेहनत करने से राजा बना जा सकता तो बैल सबसे बड़े राजा होते। मेहनत जरूरी है, पर मेहनत का मतलब सिर्फ खून पसीना बहाना नहीं है। अगर बड़ा बनना है, अगर अपने जीवन में सच में राज करना है, तो मेहनत के साथ नीति, बुद्धि और सही दिशा चाहिए। और यह सब हमें चाणक्य नीति सिखाती है। आज मैं आपको ऐसी 4 बातों में से पहली बात समझाने जा रहा हूं, जो आपके सोचने का नजरिया ही बदल देगी। अगर आप इसे समझ गए तो यह आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। सोचिए, एक कारीगर दिन रात मेहनत करता है। वह अपना खून पसीना बहाकर इमारत खड़ी करता है, लेकिन अंत में राजा उसी महल में रहता है, कारीगर नहीं। क्यों? क्योंकि मेहनत करने वाला सिर्फ आदेशों का पालन करता है। वह अपने काम में इतना व्यस्त रहता है कि अपनी दिशा तय करना भूल जाता है। चाणक्य कहते हैं, महान बनने के लिए केवल मेहनत नहीं, सही सोच और सही रणनीति चाहिए। जो व्यक्ति केवल मेहनत करता है, वह अपनी ऊर्जा दूसरों के लिए खर्च करता है। ऐसे लोग कभी कभी दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाते बनाते खुद गुलामी में फंस जाते हैं। उदाहरण के लिए, पुराने समय में चाणक्य ने देखा कि मगध के राजा धनानंद के सैनिक और सेवक दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन यह मेहनत धनानंद के साम्राज्य को बड़ा बना रही थी। खुद उन सैनिकों का जीवन बेहतर नहीं हो रहा था। यह गलतफहमी कि मेहनत ही सब कुछ है। आपने भी सुना होगा, कड़ी मेहनत करो सफलता मिल जाएगी। लेकिन क्या यह सच है? कड़ी मेहनत से आप नौकरी पा सकते हैं, पर कंपनी के मालिक नहीं बन सकते। कड़ी मेहनत से आप एक अच्छा खिलाड़ी बन सकते हैं, पर खेल के नियम बनाने वाले नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि मेहनत बेकार है, लेकिन मेहनत तब तक अधूरी है जब तक उसमें दिशा और नीति का साथ न हो। चाणक्य कहते हैं, मेहनत को बुद्धि का साथी बनाओ, तभी तुम राजा बनोगे। राजा और गुलाम का फर्क समझिए। गुलाम वह होता है जो सिर्फ आदेश मानता है। राजा वह होता है जो आदेश देता है। राजा मेहनत करने के बजाय रणनीति बनाता है। वह सोचता है कि कैसे कम मेहनत में बड़ा परिणाम निकाला जाए। यही कारण है कि मेहनत करने वाला हमेशा राजा का गुलाम बनता है। 3 बातें जो गुलाम को राजा से अलग करती हैं। 1. दृष्टि, विजन। राजा भविष्य की योजना बनाता है, गुलाम वर्तमान के काम में फंसा रहता है। 2. रणनीति, स्ट्रेटजी। राजा अपने हर कदम की गहराई से सोचता है, गुलाम बिना सोचे समझे काम करता है। 3. आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस। राजा दूसरों पर निर्भर नहीं होता, जबकि गुलाम हमेशा दूसरों के भरोसे रहता है। अब सवाल है कि सोच कैसे बदले और राजा कैसे बने। 1. अपना उद्देश्य तय करें। सबसे पहले यह जानें कि आप जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं। अगर आपके पास स्पष्ट उद्देश्य नहीं है, तो आप दूसरों के सपने पूरे करने में फंसे रहेंगे। 2. मेहनत को सही दिशा दें। मेहनत बर्बाद न करें, हर काम को समझदारी से करें। 3. सीखने की आदत डालें। चाणक्य कहते हैं, जो सीखने से मना करता है, वह अपनी काबिलियत को खो देता है। अगर आप नई नई चीजें नहीं सीखेंगे, तो दूसरों से पीछे रह जाएंगे। 4. दूसरों को पढ़ें और समझें। राजा दूसरों की सोच और उनकी ताकत को समझता है। यह उसे सही फैसले लेने में मदद करता है। अब सोचिए, अगर आपने मेहनत को ही सब कुछ मान लिया और सही दिशा में कदम नहीं बढ़ाया, तो क्या होगा? आप दूसरों के सपनों का हिस्सा बनकर रह जाएंगे। आपकी मेहनत दूसरों को ऊपर ले जाएगी, लेकिन आप वहीं रहेंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब आप थक जाएंगे, लेकिन आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिलेगा। चाणक्य कहते हैं, जिसने सोचने की ताकत खो दी, वह कभी बड़ा नहीं बन सकता। चालाकी करना आसान है। आप छोटी छोटी चीजों में दूसरों को मात देकर अपने लिए रास्ता बना सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, चालाकी की उम्र कम होती है। जो व्यक्ति हर बार चालाकी से काम करता है, लोग उस पर भरोसा करना बंद कर देते हैं। चाणक्य कहते हैं, चालाक व्यक्ति खुद के फायदे के लिए दूसरों को गिराता है, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति सभी को साथ लेकर ऊपर उठता है। उदाहरण के लिए, मगध के दरबार में अमात्य राक्षस, चाणक्य के समय का मंत्री, बहुत चालाक था। उसने कई बार अपनी चालाकी से दुश्मनों को मात दी, लेकिन अंत में उसकी चालाकी ही उसकी हार का कारण बनी। उसके विरोधियों ने उसकी हर चाल को समझ लिया और उसे हरा दिया। बुद्धिमानी बनाम चालाकी की सोच में अंतर यह है
कि चालाक व्यक्ति केवल आज का फायदा देखता है, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति आने वाले वर्षों की योजना बनाता है। उदाहरण के लिए, चालाक व्यक्ति रिश्वत देकर जल्दी काम निकाल लेता है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा सिस्टम बनाता है जिसमें रिश्वत की जरूरत ही न पड़े। विश्वास का महत्व भी यही बताता है कि चालाक लोग भरोसे को तोड़ते हैं, जबकि बुद्धिमान लोग भरोसा कमाते हैं। चाणक्य कहते हैं, राजा वहीं टिकता है जिस पर लोग भरोसा करते हैं। समस्या का हल भी इसी सोच का हिस्सा है। चालाक व्यक्ति समस्या से बचने की कोशिश करता है, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति समस्या को जड़ से खत्म करता है। उदाहरण के लिए, अगर पानी की समस्या है तो चालाक व्यक्ति पानी चुराएगा, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति पानी के नए स्रोत खोजेगा। कैसे बने बुद्धिमान? 1. धैर्य रखें। चाणक्य कहते हैं, धैर्यवान व्यक्ति बुद्धिमानी की ओर पहला कदम बढ़ाता है। हर बड़ी सफलता धैर्य से मिलती है। 2. सीखते रहें। किताबें पढ़ें, अनुभव से सीखें और दूसरों की गलतियों से भी सीखें। 3. लोगों की समझ बढ़ाएं। बुद्धिमान बनने के लिए लोगों की भावनाओं, उनकी इच्छाओं और उनकी समस्याओं को समझना जरूरी है। 4. रणनीति बनाएं। कोई भी काम बिना सोचे समझे न करें। हर कदम का परिणाम पहले से सोच लें। अगर आप चालाक बने रहे तो क्या होगा? 1. भरोसे की कमी होगी। लोग आप पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। 2. अल्पकालिक सफलता। चालाकी से मिली सफलता टिकती नहीं है। 3. अकेलापन। चालाक व्यक्ति अकेला हो जाता है क्योंकि लोग उससे दूर भागने लगते हैं। चाणक्य की चेतावनी है कि चालाक व्यक्ति का पतन निश्चित है, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति का उत्थान तय है। एक बार चाणक्य के पास एक नौजवान आया और उसने पूछा, गुरुजी, मैं हमेशा मेहनत करता हूं और चालाक भी हूं, फिर भी राजा क्यों नहीं बन पाता? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुम अपनी बुद्धि का उपयोग केवल छोटे फायदे के लिए कर रहे हो। बड़े बनने के लिए तुम्हें अपनी सोच का विस्तार करना होगा। मेहनत करो, लेकिन बुद्धिमानी से। चालाकी मत करो, क्योंकि चालाक लोग अपना ही नुकसान करते हैं। चाणक्य के अनुसार लक्ष्यहीन व्यक्ति उस कश्ती के समान है जिसे न तो नाविक का पता होता है और न किनारे का। चाणक्य कहते हैं, लक्ष्य व्यक्ति की दिशा तय करता है और दिशा व्यक्ति का भाग्य। लक्ष्य क्यों जरूरी है? 1. यह दिशाहीनता से बचाता है। जब आपके पास लक्ष्य होगा तो आप जानेंगे कि आपके प्रयास किस ओर जाने चाहिए। 2. ऊर्जा का सही उपयोग। लक्ष्य आपको अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाने में मदद करता है। 3. प्रेरणा का स्रोत। एक स्पष्ट लक्ष्य आपकी प्रेरणा को जिंदा रखता है। उदाहरण के लिए, सिकंदर महान का लक्ष्य पूरी दुनिया को जीतना था। उसकी स्पष्टता और अटूट संकल्प ने उसे इतिहास का महान योद्धा बनाया। लक्ष्यहीनता का खतरनाक परिणाम भी है। 1. समय का नुकसान। बिना लक्ष्य के आपका समय ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। जो समय बीत गया वह कभी वापस नहीं आता। 2. दूसरों की गुलामी। लक्ष्यहीन व्यक्ति अपनी ऊर्जा दूसरों के सपने पूरे करने में खर्च करता है। याद रखें, अगर आपके पास योजना नहीं होगी तो आप दूसरों की योजनाओं का हिस्सा बनेंगे। 3. असफलता का चक्र। जब कोई लक्ष्य नहीं होता तो आप बार बार असफल होते हैं। इससे आत्मविश्वास कम होता है और आप निराशा में घिर जाते हैं। चाणक्य की चेतावनी है कि लक्ष्यहीनता जीवन को जड़ बना देती है। सही लक्ष्य कैसे तय करें? 1. अपनी क्षमताओं को पहचानें। सबसे पहले समझें कि आप किसमें अच्छे हैं। अपनी ताकतों को पहचाने बिना सही लक्ष्य तय करना मुश्किल है। 2. अपने सपनों को स्पष्ट करें। खुद से पूछें, मैं जीवन में क्या चाहता हूं? बड़े सपने देखिए, लेकिन उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। 3. स्मार्ट लक्ष्य बनाएं। लक्ष्य स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट और टाइम बाउंड होना चाहिए। 4. योजना बनाएं और कार्य करें। लक्ष्य तय करने के बाद उसे हासिल करने की रणनीति बनाएं। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ें। लक्ष्य और मेहनत का रिश्ता भी महत्वपूर्ण है। केवल लक्ष्य तय करना काफी नहीं है, आपको मेहनत करनी होगी, लेकिन सही दिशा में। चाणक्य का मंत्र है कि सही दिशा में की गई मेहनत ही व्यक्ति को राजा बनाती है। उदाहरण के लिए, अगर एक तीरंदाज अपने तीर का निशाना ही तय न करे तो वह कभी भी सही लक्ष्य पर नहीं पहुंच सकता। उसी तरह, अगर आपके पास जीवन का स्पष्ट लक्ष्य नहीं होगा
तो आपकी मेहनत भी व्यर्थ जाएगी। अगर आपके पास लक्ष्य नहीं है तो क्या होगा? 1. भटकाव। आप हर छोटी चीज पर ध्यान देंगे लेकिन कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। 2. असंतोष। बिना लक्ष्य के जिंदगी खाली और निराशाजनक लगती है। 3. स्वयं पर विश्वास खोना। बार बार असफलताओं से आपका आत्मविश्वास कमजोर होगा। चाणक्य की सलाह है कि लक्ष्य तय करो, नहीं तो तुम्हारा जीवन दूसरों की योजनाओं का हिस्सा बन जाएगा। एक प्रेरक कहानी के अनुसार गुरुकुल में एक बार चाणक्य ने अपने शिष्यों से पूछा, तुम्हारा जीवन लक्ष्य क्या है? एक शिष्य बोला, गुरुजी, मैं अभी तय नहीं कर पाया। चाणक्य ने उसे समझाया, तुम्हारा जीवन तब तक व्यर्थ रहेगा जब तक तुम अपने लक्ष्य को स्पष्ट नहीं करोगे। बनने के लिए तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हें किस दिशा में जाना है। उस दिन से वह शिष्य अपने लक्ष्य की खोज में लग गया और बाद में उसने एक महान राज्य की स्थापना की। पैसा और दिखावे का रिश्ता भी समझना जरूरी है। लोग दिखावा क्यों करते हैं? समाज में अपनी स्थिति दिखाने के लिए, दूसरों को प्रभावित करने के लिए और झूठा आत्मविश्वास पाने के लिए। लेकिन दिखावे का परिणाम धन का अपव्यय, आर्थिक संकट और मानसिक तनाव होता है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई को बेकार की चीजों पर खर्च करता है, वह अपने भविष्य को अंधकार में डालता है। पैसे का सही उपयोग क्यों जरूरी है? 1. भविष्य की सुरक्षा। अगर आज आपने पैसा संभाल कर खर्च नहीं किया तो भविष्य में आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। 2. आपातकालीन स्थिति। जीवन में हर समय एक समान नहीं होता। संकट के समय में बचाया हुआ पैसा ही आपके काम आता है। 3. स्वतंत्रता। पैसा आपको दूसरों पर निर्भर होने से बचाता है। सही तरीके से उपयोग किया गया पैसा आपकी आजादी को बनाए रखता है। पैसे का सही प्रबंधन कैसे करें? 1. अपनी आय से कम खर्च करें। चाणक्य कहते हैं, धन को हमेशा बचा कर रखें। दिखावे में अपनी आय से ज्यादा खर्च करना विनाश की शुरुआत है। 2. बचत की आदत डालें। हर महीने अपनी कमाई का कम से कम 20 से 30% बचत करें। यह पैसा आपका भविष्य सुरक्षित करेगा। 3. निवेश करें। पैसा केवल बचाने से नहीं बढ़ता, उसे सही जगह निवेश करना भी जरूरी है। निवेश का मतलब है कि आपका पैसा और पैसा बनाता है। 4. दिखावे से बचें। अपने साधनों के भीतर रहकर जीवन जिएं। याद रखें, सच्चा राजा वह है जो अपने संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करता है। दिखावे के खतरनाक परिणाम हैं। 1. आण का बोझ। दिखावे के चक्कर में लोग कर्ज में डूब जाते हैं। यह कर्ज न केवल आर्थिक संकट लाता है बल्कि मानसिक शांति भी छीन लेता है। 2. रिश्तों में दरार। जब आप दिखावा करते हैं तो लोग आपके वास्तविक चरित्र को नहीं देख पाते। झूठा दिखावा आपके रिश्तों को कमजोर कर देता है। 3. आत्मसम्मान की कमी। दिखावा करने वाले लोग अंदर से हमेशा खाली महसूस करते हैं। उनका आत्मसम्मान उनकी बाहरी चीजों पर निर्भर करता है। चाणक्य की सलाह एक सादगी में ताकत है। चाणक्य कहते हैं, सच्चा राजा वही है जो सादगी में जीता है और अपनी ताकत को छुपा कर रखता है। दिखावे से बचें और अपनी ऊर्जा अपने साम्राज्य को बनाने में लगाएं। धन को हथियार बनाएं, कमजोर नहीं। पैसा आपका साथी है, दुश्मन नहीं। इसे समझदारी से खर्च करें और इसे अपनी ताकत बनाएं। अपने संसाधनों का सही उपयोग करें। दिखावे के बजाय अपने पैसे को शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य की योजनाओं में लगाएं। एक प्रेरक कहानी के अनुसार चाणक्य ने अपने शिष्य को सिखाने के लिए एक बार उसे बाजार भेजा। उन्होंने कहा, तुम बाजार से सबसे कीमती चीज खरीद कर लाओ। शिष्य ने बाजार से सोने की मूर्ति खरीद ली और चाणक्य को दिखाकर कहा, गुरुजी, यह सबसे कीमती है। चाणक्य ने मुस्कुराकर कहा, यह कीमती तो है, पर इसका कोई उपयोग नहीं। पैसे का मूल्य तभी है जब वह आपके जीवन को बेहतर बनाए, ना कि दिखावे में बर्बाद हो। उस दिन से शिष्य ने दिखावे से दूर रहना सीखा और अपने धन का सही उपयोग करना शुरू किया। चाणक्य ने कहा, ज्ञान असली साम्राज्य का आधार है। धन खत्म हो सकता है, ज्ञान नहीं। पैसा, संपत्ति और संसाधन नष्ट हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान हमेशा आपके साथ रहता है। चाणक्य कहते हैं, ज्ञान वह संपत्ति है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। ज्ञान से निर्णय लेने की ताकत मिलती है। राजा और गुलाम के बीच का अंतर उनकी सोच में है। जो इंसान सही समय पर सही निर्णय लेता है, वही अपने साम्राज्य का निर्माण कर सकता है।
चाणक्य का मानना है कि ज्ञान आपकी असली पहचान है। एक ज्ञानी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपनी पहचान बनाए रखता है। धन या रुतबा तो समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन ज्ञान आपके व्यक्तित्व का अटूट हिस्सा बन जाता है। ज्ञान कैसे बनाता है आपको राजा? बुद्धिमानी से संसाधनों का उपयोग करें। केवल मेहनत करने से आप गुलाम बन सकते हैं, लेकिन ज्ञान का उपयोग करने से आप नेता बनते हैं। चाणक्य का सिद्धांत है कि ज्ञानवान व्यक्ति संसाधनों की कमी में भी अवसर ढूंढ लेता है। दूसरों को नेतृत्व देना भी ज्ञान का एक हिस्सा है। ज्ञानी व्यक्ति दूसरों को प्रेरित करता है और नेतृत्व करता है। वह अपने ज्ञान का उपयोग करके टीम को सफलता की ओर ले जाता है। नई संभावनाओं की खोज करें। चाणक्य कहते हैं, ज्ञान वह कुंजी है जो नए रास्ते खोलती है। आप अपने ज्ञान के माध्यम से नई योजनाएं और अवसर बना सकते हैं। ज्ञान अर्जित करने के 4 महत्वपूर्ण सूत्र हैं: पढ़ाई और शोध, अनुभव, गुरु का मार्गदर्शन और आत्मनिरीक्षण। पढ़ाई और शोध नियमित रूप से नई चीजें सीखने और किताबें पढ़ने से ज्ञान अर्जित होता है। अनुभव से असली ज्ञान मिलता है। गुरु का मार्गदर्शन सही दिशा दिखाने में मदद करता है। आत्मनिरीक्षण से खुद की कमजोरियों और गलतियों से सीखने का अवसर मिलता है। ज्ञान की ताकत का एक प्रेरक उदाहरण है। चाणक्य के समय एक गरीब किसान के पास ना धन था ना संसाधन, लेकिन उसने अपने छोटे से खेत में नई तकनीक और अपने अनुभव का इस्तेमाल किया। कुछ ही वर्षों में वह पूरे राज्य का सबसे बड़ा अनाज व्यापारी बन गया। जब राजा ने उससे पूछा, तुमने यह कैसे किया? किसान ने उत्तर दिया, धन मेरे पास नहीं था, पर मेरे पास जो ज्ञान था वह मेरे साम्राज्य को खड़ा करने के लिए काफी था। चाणक्य कहते हैं, जो केवल दिखावे में रुचि रखते हैं वे कभी ज्ञानी नहीं बन सकते। ज्ञानी व्यक्ति अपने परिणाम से खुद को साबित करता है, ना कि अपने शब्दों से। मेहनत के साथ समझ भी जरूरी है। केवल कठोर परिश्रम से आप राजा नहीं बन सकते। आपको अपने हर कदम को सोच समझकर उठाना होगा। ज्ञान से आप गुलामी की मानसिकता तोड़ते हैं। ज्ञान व्यक्ति को स्वतंत्र बनाता है। यह आपको आत्मनिर्भर बनाता है और दूसरों पर निर्भरता खत्म करता है। चाणक्य की सीख है, सच्चा राजा वह है जो ज्ञान के बल पर शासन करता है। धन और सैनिक से ज्यादा राजा की ताकत उसका ज्ञान है। मेहनत को सही दिशा देने के लिए ज्ञान का सहारा लें। बिना ज्ञान के मेहनत केवल समय और ऊर्जा की बर्बादी है। हमेशा सीखते रहें। जीवन में कभी भी सीखना बंद मत कीजिए। हर दिन एक नया अवसर है कुछ नया जानने का। तो दोस्तों, चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं है। मेहनत तभी सफल होती है जब उसमें सही दिशा हो, सही ज्ञान हो और सही सोच हो। अगर आप भी राजा की तरह अपनी जिंदगी का नियंत्रण अपने हाथों में लेना चाहते हैं तो इन बातों को अपने जीवन में अपनाएं। अब बात आती है आगे की। हमारे चैनल का उद्देश्य है आपको जीवन में सही मार्गदर्शन देना। चाणक्य नीति और महान विचारों के माध्यम से आपकी सोच को मजबूत बनाना। हर हफ्ते हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां और विचार लेकर आते हैं जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और अगर आप चाणक्य की नीतियों से और अधिक सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके भविष्य का राजा बनने का सफर यहीं से शुरू होता है। ज्ञान से साम्राज्य बनाइए, मेहनत को सही दिशा दीजिए। हमारे चैनल चाणक्य सूत्र को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना मत भूलें ताकि हर नई वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले। आपके सपनों को सच करने की यात्रा में हम आपके साथ हैं। जय चाणक्य। हर व्यक्ति के जीवन में एक ना एक बार उसे संकटों का सामना जरूर करना पड़ता है। वह बात अलग है कि हर व्यक्ति अपने हिसाब से संकटों से निपटता है। कई लोग इसे बहुत ही सरलता से हैंडल करते हैं तो कई घबरा जाते हैं। लेकिन जो लोग संकट काल में खुद को संभाल नहीं पाते और खुद को इससे निपटने के लिए असमर्थ समझते हैं, उनके लिए आचार्य चाणक्य की 5 बातों को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। जी हां, जीवन के मुश्किल समय में ज्यादातर लोगों का विवेक काम नहीं करता है। इसी कारण व्यक्ति को कई तरह की हानि का सामना करना पड़ता है। वहीं आचार्य चाणक्य ने हर व्यक्ति के कठिन समय में काम आने वाली कई बातों को बताया है कि विपत्ति के समय व्यक्ति को क्या करना चाहिए
और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी हैं वह बातें। धैर्य से काम लें। चाणक्य नीति के अनुसार किसी भी मनुष्य को अपने विपरीत परिस्थिति में कभी भी धैर्य नहीं खोना चाहिए और हमेशा अपनी सोच सकारात्मक रखनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात कि जैसी भी परिस्थिति हो उस समय धैर्य ना खोएं और शांति से अपना कार्य करते रहें और अपने अच्छे समय के आने का इंतजार करें। परिवार के सदस्यों की करें सुरक्षा। चाणक्य नीति के अनुसार संकट के समय परिवार के प्रति जिम्मेदारी निभाना इंसान का पहला कर्तव्य होना चाहिए। इसलिए जब भी परिस्थिति विपरीत हो, सबसे पहले अपने परिवार के सदस्यों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। संकट के समय अपने परिजनों का साथ निभाना चाहिए। धन की बचत का रखें ध्यान। व्यक्ति को हमेशा धन की बचत करनी चाहिए। कहा जाता है कि संकट के समय आपका सबसे बड़ा साथी धन ही होता है। जिस व्यक्ति के पास संकट के समय धन का अभाव होता है, उसके लिए संकट से निकल पाना बहुत कठिन हो जाता है। ठोस रणनीति बनाएं। कोई भी व्यक्ति जब संकटों से घिरता है तो उसे एक ठोस रणनीति बनाने की जरूरत होती है, क्योंकि जब आपके पास संकट से बाहर निकलने के लिए एक रणनीति तैयार होती है तो वह समय बहुत ही सरलता से निपट जाता है। साथ ही व्यक्ति एक चरणबद्ध तरीके से कार्य भी करता है। पहले से तैयार रहें। आचार्य चाणक्य के अनुसार जब किसी व्यक्ति पर मुसीबतें आती हैं तो उसे बहुत सावधान रहने की जरूरत होती है, क्योंकि संकट के समय उसके पास ना तो पर्याप्त अवसर होते हैं और ना ही चुनौतियों से निपटने के लिए कोई साधन। इसीलिए अपने आप को पहले से ही तैयार रखना चाहिए, क्योंकि जरा सी चूक बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए पहले से सावधान रहना बहुत ही जरूरी है। यह 5 लोग कितने भी वफादार हों, धोखा अवश्य देते हैं। दोस्तों, जीवन में कई बार कुछ ऐसे लोग हमारे जीवन में आते हैं और वफादारी दिखावा करके धोखा दे देते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखें, यह 5 लोग कितने भी वफादार क्यों ना हों, लेकिन यह धोखा अवश्य देते हैं। तो आखिर वे 5 लोग कौन से हैं, आइए समझते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक बार माता पार्वती भगवान शिव के पास बैठी थीं, तो उन्होंने महादेव से पूछा, प्रभु, इस पृथ्वी पर ऐसे कौन से 5 लोग हैं जो चाहे कितने भी वफादार हों लेकिन धोखा जरूर देते हैं, और जीवन भर साथ कौन निभाता है? फिर भगवान महादेव कहते हैं, हे पार्वती, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जिससे तुम समझोगी कि 5 प्रकार के लोग कितने भी वफादार हों मगर धोखा अवश्य देते हैं, और साथ ही यह भी समझोगी कि जीवन भर साथ कौन निभाता है। मगर मैं तुम्हें जो कहानी सुनाने जा रहा हूं उसको पूरा और मन से सुनना, और 2 ध्यान की बातें भी प्राप्त होंगी। फिर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, आप कहानी शुरू कीजिए। मैं आपको वचन देती हूं कि आप जो भी कहानी सुनाएंगे मैं कहानी को पूरा और मन से सुनूंगी। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सके। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, एक बार की बात है, एक राजा और उसका मंत्री दोनों बहुत बड़ी मुश्किल में थे, क्योंकि दोनों के कोई बेटा नहीं था। दोनों की एक ही मुश्किल उन दोनों को एक दूसरे के और करीब ले आई थी। वे दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहते थे। दोनों अलग अलग केवल कभी कभार ही रहते थे। जहां राजा रहता था वहीं उसका मंत्री भी रहता था, और जहां पर मंत्री रहता था वहां पर राजा रहता था। समय धीरे धीरे गुजरता गया। फिर एक दिन सुबह को राजा और मंत्री दोनों जंगल में शिकार करने के लिए गए। वहां उनको एक साधु मिल गया। उस साधु के पास आग के पास में एक कुकड़ू बैठा हुआ था। राजा और मंत्री को ऐसा लगा जैसे वह पूजा कर रहा है, क्योंकि उन दोनों की तरफ उसने बिल्कुल भी नहीं देखा था। उस साधु को देखकर राजा अपने मंत्री से कहने लगा, चलो चलकर इस साधु से बात करते हैं। हो सकता है कि साधु से मिलने के बाद हमारा कुछ काम हो जाए। हमारे घर में पुत्र की किलकारियां गूंजने लगें। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार राजा और मंत्री उस साधु से मिलने के लिए उसके पास गए।
दोनों ने साधु के सामने बैठकर उसे प्रणाम किया और अपना दुख उस साधु को बताया। वह दोनों साधु से कहने लगे, हम दोनों के कोई संतान नहीं है। सिर को नीचे झुकाए हुए वह साधु कहने लगा, राजा और मंत्री, तुम दोनों दुखी बिल्कुल मत हो। मैं तुम्हें 2 आम देता हूं। यह आम अपने साथ लेकर जाओ और आप दोनों अपनी अपनी पत्नी को खिला देना। इन दोनों आमों को खाने के बाद में तुम दोनों की पत्नियां गर्भ धारण करेंगी और समय आने पर पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। वहीं राजा और मंत्री आम लेने के बाद में साधु को बहुत बहुत धन्यवाद देकर राजा और उसका मंत्री दोनों अपने घर लौट गए। आम ले जाकर अपनी अपनी पत्नियों को खिला दिया। फिर ठीक समय पर दोनों ने एक एक पुत्र को जन्म दिया। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, जब दोनों लड़के पैदा हुए तो राजा के घर में और मंत्री के घर में ही नहीं बल्कि सारे राज्य में खुशियां मनाई गईं। ब्राह्मणों को बिना नाप तोल के बहुत सारा दान किया गया, गरीब लोगों को खाना खिलाया गया और सारे कैदियों को छोड़ दिया गया। उस राज्य में ऐसा पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। समय धीरे धीरे गुजरने लगा। वहीं दोनों घरों में दोनों बच्चों की खास देखभाल की गई। जब वे दोनों बच्चे बहुत छोटे थे तो उनकी देखभाल के लिए कई दासियां रखी गईं, जो उनकी देखभाल करती थीं। धीरे धीरे दोनों पुत्र बड़े हो गए। तब उन्हें गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज दिया गया। समय आने पर राजा और मंत्री का बेटा दोनों शिक्षा और कला में बहुत ही अच्छे निकले। वहीं जिस प्रकार राजा और मंत्री के बीच में प्रेम था, एक दूसरे के बिना न कहीं जाते थे और न एक दूसरे के बिना खाना खाते थे, बस उसी प्रकार राजा और मंत्री की तरह उनके पुत्र भी आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वे अक्सर दोनों साथ साथ रहते थे। समय धीरे धीरे गुजरता गया। फिर जब राजा और मंत्री का पुत्र बड़ा हुआ तो एक दिन वे दोनों शिकार खेलने के लिए एक साथ जंगल में गए। वहां पर वे दोनों कई घंटों तक शिकार की खोज में घूमते रहे। काफी देर बाद राजकुमार बहुत थक गया और उसे प्यास लगी। वे अपने घोड़े से उतर गए और उन्होंने अपने अपने घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, राजकुमार वहीं घोड़े के पास बैठ गया और मंत्री का बेटा पानी की खोज में चला गया। उसे जल्दी ही एक छोटी सी नदी मिल गई। वह राजकुमार की प्यास को तो भूल गया और वह उस नदी के स्रोत को ढूंढने के लिए चला गया। वहीं जब मंत्री का बेटा 1-2 मील आगे निकल गया तो उसे उस नदी का स्रोत मिल गया। वहां उसने एक सुंदर परी को एक शेर के साथ बैठा देखा। मंत्री के बेटे ने देखा कि वह शेर उस परी से डरा हुआ था। ऐसा दृश्य देखकर वह मंत्री का बेटा चौंक गया और अपने मित्र राजकुमार को बताने के लिए दौड़कर उसके पास गया। मंत्री पुत्र राजकुमार को पिलाने के लिए पानी भी साथ लेकर गया। वह राजकुमार के पास पहुंच गया। वहीं जो मंत्री का बेटा राजकुमार के पास पहुंचा तो राजकुमार ने पूछा, अरे, इतनी देर तक तुम कहां थे? मैं प्यास के मारे परेशान था और तुम ऐसे डरे डरे क्यों दिखाई दे रहे हो? आखिरकार तुम्हें क्या हुआ है? भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। फिर मंत्री का बेटा बोला, कुछ नहीं हुआ। तो राजकुमार बोला, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम्हारे साथ कोई घटना अवश्य घटित हुई है। फिर तो राजकुमार की बात सुनकर मंत्री का बेटा कहने लगा कि मैंने एक सुंदर लड़की को देखा है। वह शेर के पास बैठी हुई थी और वह शेर उस लड़की से बहुत डरा हुआ था, क्योंकि उस लड़की की सुंदरता के जादू ने उस शेर को अपने बस कर लिया है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। फिर उस मंत्री के लड़के की बात सुनकर वह राजकुमार कहने लगा, अगर वह लड़की इतनी सुंदर है तो मैं भी ऐसी लड़की को देखना चाहता हूं। तुम एक काम करो, मुझे उस लड़की के पास अभी लेकर चलो। वहीं मंत्री का बेटा एकदम से राजी हो गया और फिर दोनों उस लड़की की तरफ चल दिए। फिर नदी के स्रोत के पास जाकर उन दोनों ने देखा कि शेर उस परी की गोद में सिर रखकर सो रहा है। तो मंत्री का बेटा बोला, तुम डरो मत। जब तक शेर सोया हुआ है तब तक हम उतनी देर में उस लड़की को पकड़ लेते हैं। वे दोनों उस लड़की के और करीब चले गए। वहीं मंत्री के बेटे ने शेर का सिर उठाकर उसे जमीन पर लिटा दिया, जबकि राजकुमार ने उस लड़की को पकड़ा, क्योंकि वह उस लड़की पर मोहित हो गया था। वह उसको साथ लेकर वहां से चल दिया और अपने मित्र मंत्री के बेटे से कहा, मैं इस परी को लेकर जा रहा हूं, तुम मेरा पीछा मत करना। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती।
फिर जब शेर जागता है तो वहां पर मंत्री के बेटे के अलावा किसी और को न देखकर कहता है, वह परी कहां गई? तो मंत्री का बेटा कहता है, मेरा दोस्त उस परी को लेकर गया। तो शेर बोला, तुम्हारा दोस्त? तुम उसको अपना दोस्त कहते हो जो परी को लेकर के चला गया और तुम्हें मरने के लिए मेरे पास में छोड़ गया? वह तुम्हारा मित्र नहीं, वह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी कोई सच्चा दोस्त इस तरीके से अपने दोस्त के साथ ऐसा नहीं करता है जैसे तुम्हारे दोस्त राजकुमार ने तुम्हारे साथ किया है। स्वयं तो परी को लेकर चला गया और तुम्हें मेरे पास मरने के लिए छोड़ गया। वह तुम्हारा दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन है। अब मैं तुम्हें सच्चे दोस्त की एक कहानी सुनाता हूं कि आखिरकार सच्चे दोस्त कैसे होते हैं और कौन से लोग ऐसे होते हैं जो धोखेबाज होते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, शेर कहने लगा, एक बार की बात है, 3 मित्र थे। एक राजकुमार था, दूसरा ब्राह्मण था और तीसरा बढ़ई था। इन तीनों के पास अपनी अपनी खास चतुराई थी। राजकुमार मुश्किल से मुश्किल और पेचीदा से पेचीदा मामलों को बहुत जल्दी सुलझा देता था। वहीं जो दूसरा ब्राह्मण मित्र था वह मरे हुए आदमी को जिंदा कर सकता था और तीसरा मित्र बढ़ई, वह चंदन की लकड़ी का एक ऐसा घर बना सकता था जो उसके मालिक के कहने पर कहीं भी जा सकता था। इस प्रकार तीनों मित्रों का समय बड़े ही प्यार से गुजर रहा था। फिर एक दिन ब्राह्मण और उसके माता पिता में कुछ कहा सुनी हो गई, तो उसके माता पिता ने अपने पुत्र को घर से निकाल दिया। वहीं इस परेशानी के समय में वह ब्राह्मण का पुत्र अपने दोस्तों के पास पहुंचा और सारा हाल उनको सुनाया। वह कहने लगा, तुम दोनों मेरे मित्र हो, मैं यह चाहता हूं कि तुम मेरे साथ कहीं दूर देश को चलो, हम तीनों मिलकर कहीं दूर चलें। वहीं ब्राह्मण की बात सुनकर उसके मित्र राजकुमार और बढ़ई, वह दोनों भी राजी हो गए और तीनों देश छोड़कर वहां से कहीं और चल दिए। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, कहानी पर गौर रखना। जिस समय राजकुमार, बढ़ई और वह ब्राह्मण तीनों रास्ते में जा रहे थे तो राजकुमार किसी वजह से रुक गया, पर बढ़ई और ब्राह्मण आगे चलते रहे। वहीं कुछ देर बाद राजकुमार जल्दी जल्दी आगे चला ताकि वह अपने दोस्तों को पकड़ सके, पर बदनसीबी से वह दूसरे रास्ते पर चले गए और अपने मित्रों को पकड़ नहीं सका। मगर वह इस आशा में आगे चलता रहा कि वह अपने दोस्तों को अवश्य ढूंढ लेगा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, पर जब काफी दूर जाने पर भी उसको अपने मित्र नहीं मिले तो उसको लगा कि वे इतनी तेज क्यों जा रहे हैं कि वह उनको पकड़ नहीं पा रहा है। मगर उधर राजकुमार के दोनों मित्र, ब्राह्मण और बढ़ई, वे बहुत धीरे धीरे चल रहे थे और सोच रहे थे कि राजकुमार अब तक उनको पकड़ क्यों नहीं पाया। हम दोनों तो राजकुमार के इंतजार में बहुत ही धीरे धीरे चल रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, ब्राह्मण और बढ़ई वह राजकुमार के बारे में सोचते जा रहे थे। वहीं राजकुमार वह अपने मित्र ब्राह्मण और बढ़ई के बारे में सोचता जा रहा था। आखिरकार एक दूसरे की मुलाकात अब कहां पर और कैसे होगी। आखिरकार चलते चलते ब्राह्मण और बढ़ई ने मन में सोचा कि अब शायद राजकुमार से हमारी मुलाकात नहीं होगी। फिर उसके मिलने की आशा छोड़ दी और मन में सोचने लगे, हो सकता है कि राजकुमार को घर की याद आ रही होगी और वह अपने घर वापस चला गया होगा। वहीं चलते चलते राजकुमार एक दिन बहुत बड़े मैदान में पहुंच गया जिसके बीच में एक बहुत बड़ा महल था। उसने सोचा कि यहां पर कौन रहता होगा। यकीनन यह महल तो किसी बड़े आदमी का होगा, मैं जाकर यहां पता करता हूं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इधर राजकुमार अपने मित्रों की तलाश में घूम रहा था और उधर वह ब्राह्मण और बढ़ई अपने मित्र राजकुमार की तलाश में दर दर भटक रहे थे। अब मैं सबसे पहले उस राजकुमार के बारे में बताता हूं। जब राजकुमार ने एक बड़ा महल देखा तो उसने जाकर दरवाजा खटखटाया तो उस महल में से एक बहुत ही सुंदर लड़की निकलकर आई और उसने दरवाजा खोला और बड़ी मीठी आवाज में उसको अंदर आने के लिए कहा। फिर राजकुमार उस लड़की के कहने से जब अंदर पहुंच गया तो लड़की एकदम से रोने लगी। वहीं राजकुमार ने जब उस लड़की के रोने की वजह पूछी तो लड़की कहने लगी, तुम्हारी सुंदरता और तुम्हारी जवानी देखकर मुझे तुम पर दया आती है। अनजाने में तुम अपनी मौत के मुंह फंस गए हो। वह लड़की कहने लगी, तुमने इस महल में आने से पहले इस महल के बारे में जानने की कोशिश क्यों नहीं की? तुम नहीं जानते यह महल एक राक्षस का है। इस महल में एक राक्षस रहता है
जिसने मुझे अपने कब्जे में कर रखा है। उसने कई मील दूर तक के सारे लोगों को खा लिया है। मुझे इस बात का अफसोस है कि अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। मुझे एक ही बात का डर है, कहीं वह राक्षस तुम्हें भी खा न ले। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। वहीं उस सुंदरी की बात को सुनकर वह राजकुमार कहने लगा, नहीं नहीं, तुम इतनी नाउम्मीद न हो, धीरज रखो। मुझे उसके बारे में कुछ बताओ तो शायद मेरी जान बच जाए। वहीं वह लड़की सिसकते हुए कहने लगी, पर मुझे पता नहीं कि मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए क्या कर सकती हूं। वहीं थोड़ा सोचने के बाद में फिर वह लड़की उस राजकुमार को महल के पीछे वाले कमरे की तरफ ले गई और उसमें रखे एक बड़े बक्से में उस राजकुमार को बंद कर दिया और उससे बोली, अब तुम यहां पर तब तक चुपचाप रहो जब तक मैं दोबारा लौट कर ना आऊं। भगवान तुम्हारी रक्षा करें। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इधर। उस लड़की ने उस राजकुमार को उस संदूक में बंद कर दिया। वहीं शाम को जब राक्षस उस महल में लौटा तो उसकी तेज सूंघने की ताकत से उसे यह आभास हो गया कि कहीं न कहीं कोई आदमी मौजूद है। फिर उसने उस लड़की से पूछा, क्या तुम्हारे अलावा इस महल में कोई और भी व्यक्ति है? वह कौन है? जल्दी से मुझे बताओ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। वहीं शेर आगे कहता है कि वह लड़की कहने लगी, लगता है आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, यहां पर कोई व्यक्ति नहीं आया। वह लड़की राक्षस से कहने लगी, तुम क्या समझते हो, यहां आने की कोई हिम्मत करेगा जो सारी दुनिया के लिए यह भयानक जगह है? फिर उस लड़की की बात सुनकर वह राक्षस चुप हो गया। शेर आगे कहता है, उस स्त्री ने देखा कि उसके शब्दों का असर उस राक्षस पर हो गया है तो उस लड़की की हिम्मत और बढ़ गई। फिर उसको उससे मजाक सुझा तो उसने उससे उसकी जिंदगी के बारे में और कुछ जानना चाहा। कभी कभी मुझे लगता है कि शायद तुम कभी वापस नहीं लौटोगे और तब मैं सोचती हूं कि मैं किधर जाऊंगी, मेरा क्या होगा। तुम्हारी वजह से लोग मुझसे नफरत करते हैं तो मुझे लगता है कि किसी दिन वे मुझे मार देंगे। तो बताओ, क्या मुझे डरने की जरूरत नहीं है? तो राक्षस कहने लगा, प्रिय, रो मत, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं कभी नहीं मरूंगा। तो वह लड़की कहने लगी, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम कभी नहीं मरोगे या तुम्हें कोई नहीं मार सकता है? तो वह राक्षस अपने गुप्त राज्य को बताते हुए उस लड़की से कहने लगा, देखो, महल के सामने एक खंभा है, मेरे प्राण उस खंभे में बसे हुए हैं। जब तक यह खंभा नहीं टूटेगा तब तक मैं नहीं मर सकता हूं। मुझे कोई नहीं मार सकता है, पर इस बात को मेरे अलावा कोई नहीं जानता कि मेरे प्राण इस खंभे में हैं। इस खंभे के टूटने से ही मेरी मौत हो सकती है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। शेर आगे कहता है, जब अगली सुबह होती है और जब राक्षस महल से बाहर चला जाता है तो वह लड़की उस राजकुमार को संदूक से आजाद कर देती है और उस राक्षस की गुप्त बात उस राजकुमार को बता देती है कि इस राक्षस को मारने का एक ही तरीका है कि तुम जल्दी से इस खंभे को तोड़ दो, क्योंकि उस राक्षस के प्राण इस खंभे में बसे हुए हैं। यदि यह खंभा टूट जाएगा तो राक्षस की मृत्यु तुरंत हो जाएगी और तुम और हम दोनों फिर आजाद हो जाएंगे। वहीं उस लड़की की बात सुनकर राजकुमार बहुत खुश हुआ और बोला, तुम चिंता मत करो, यह बहुत ही अच्छा समय है। जब राक्षस बाहर गया हुआ है मैं खंभे को तोड़ देता हूं और उस राक्षस को अभी मार देता हूं। फिर राजकुमार खंभे के पास गया और उसने खंभे को मार मार कर तोड़ दिया। जब तक उस खंभे के सैकड़ों टुकड़े नहीं हुए तब तक वह शांति से नहीं बैठा। ऐसा लग रहा था कि राजकुमार की हर चोट सीधी राक्षस पर पड़ रही थी, क्योंकि जैसे ही खंभे को मारता था वह राक्षस बहुत जोर से चिल्लाता था। वहीं जब खंभा टूटकर गिर गया तो राक्षस भी मर गया। अब राजकुमार उस लड़की के साथ उस महल में रहने लगा। वहीं आसपास के लोगों ने उस राजकुमार का धन्यवाद किया क्योंकि उसने राक्षस को मार दिया था। फिर उसके बाद में उस देश में शांति और खुशहाली छा गई क्योंकि राक्षस मर चुका था और आसपास की जमीन में फिर से खेती होने लगी। गांव बसने लगे, वातावरण में लोगों की हंसी और संगीत गूंजने लगे। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। वहीं शेर आगे कहता है कि सच्ची खुशी हमेशा के लिए नहीं रहती है। फिर एक दिन वह लड़की अपने घर की एक खिड़की के सामने अपने बाल संवार रही थी। बाल संवार कर कंघी उसने खिड़की की दीवार पर रख दी।
तब तक एक कौवा वहां पर आ गया और उस कंघी को लेकर उड़ गया। वह उसको बहुत दूर समुद्र के पास ले जाकर उस कंघी को पानी में गिरा दिया। वहीं उस कंघी को एक बड़ी मछली ने निगल लिया और इस मछली को इत्तेफाक से एक मछुआरे ने पकड़ लिया। मछुआरे ने देखा कि मछली बहुत बड़ी थी, इसलिए उस मछुआरे ने उस मछली को राजा के महल में राजा के खाने के लिए भिजवा दी। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, शेर ने आगे कहा कि जब रसोइया मछली साफ कर रही थी तो उसको उसके पेट में एक कंघी मिली। उसको यह बड़ा अजीब सा लगा। फिर वह कंघी को लेकर उस राजा के पास गया। वहीं राजा ने जब वह कंघी देखी तो उसने उसके मालिक से मिलने की इच्छा प्रकट की और राजा ने चारों तरफ अपने आदमी भेजे और कहा, उस कंघी वाली लड़की का पता करके आओ, यह कौन है और मुझे बताओ। जो भी इस कंघी वाली लड़की के बारे में बताएगा मैं उसे बहुत बड़ा इनाम दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, शेर आगे कहता है कि कुछ समय बाद में एक स्त्री मिली जिसने कहा कि वह उस कंघी को पहचानती है और उसने यह भी वादा किया कि वह उस कंघी की मालकिन से राजा को मिलवा देगी, क्योंकि वह स्त्री उस राजकुमार की पत्नी के बारे में जानती थी कि ऐसी कंघी उस राजकुमार की पत्नी इस्तेमाल करती है। और फिर वह स्त्री राजकुमार की पत्नी से मिली और बहुत जल्दी राजकुमार के परिवार में घुल मिल गई। इतना ही नहीं बल्कि उस स्त्री को उसके महल में रहने के लिए भी बुला लिया गया। तो उसने तुरंत स्वीकार कर लिया, क्योंकि राजकुमार की पत्नी से उस स्त्री ने मित्रता कर ली थी। फिर राजकुमार की पत्नी ने कहा, तुम हमारी मित्र हो, तुम हमारे घर पर रहो। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, शेर आगे कहता है कि वह स्त्री मन में सोचने लगी कि जब तक राजकुमार जिंदा है तब तक वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकती है। फिर उसने राजकुमार को जहर दे दिया और वैद्य को रिश्वत देकर उसकी पत्नी से यह कहलवा दिया कि राजकुमार की मृत्यु हो गई है। वहीं राजकुमार की पत्नी राजकुमार की मौत पर बहुत दुखी हुई और बहुत रोई। उसके इतना दुखी होने पर लोगों को लगा कि अब तो वह मर ही जाएगी, पर उसने उसकी लाश को नहीं छोड़ा। उसने उसे एक मजबूत बक्से में बंद करके अपने कमरे में रख लिया और उस लाश के सहारे रहने लगी। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, एक दिन उस राजकुमारी को एक बात याद आती है जो उसके पति राजकुमार ने उसे बताई थी। उसने कहा था कि मेरे दो मित्र ऐसे हैं जिनकी मैं खोज कर रहा था। आज मैं तुम्हें उनके बारे में बताता हूं। मेरे दोनों मित्रों के अंदर एक ऐसी कला है कि एक मित्र तो ऐसा है जो मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर सकता है और दूसरा मित्र ऐसा है जो ऐसा मकान बना सकता है जो आज्ञा देते ही कहीं भी जा सकता है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वही शेर आगे कहता है कि फिर उस राजकुमारी को आशा जगने लगी और वह मन में सोचने लगी कि मैं अपने पति राजकुमार के उन दोनों मित्रों जो ब्राह्मण और बढ़ई हैं को अवश्य ढूंढ कर लाऊं, जिससे मेरे पति को वे जिंदा कर सकें। फिर वहां से वह राजकुमारी अपने पति राजकुमार के दोनों मित्र ब्राह्मण और बढ़ई को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। राजा द्वारा भेजी गई स्त्री जैसे ही मौका पाती है वह उस राजकुमारी से कहने लगती है, तुम इस महल को छोड़ दो और हमारे साथ चलो, तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और तुम्हें शांति मिलेगी। फिर राजा के द्वारा भेजी हुई स्त्री की बात सुनकर राजकुमारी उसकी बात मान लेती है और उसके साथ चली जाती है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अपने घर आते ही राजा के द्वारा भेजी हुई स्त्री ने राजा को खबर भिजवा दी कि वह अपने उद्देश्य में सफल हो गई है। फिर राजा उस राजकुमारी से मिलने के लिए आया और उसे जबरदस्ती अपने महल में ले गया। राजा ने राजकुमारी से प्रार्थना की कि वह उसके साथ उसकी रानी बनकर रहे। वहीं राजा की बात सुनकर उस लड़की ने कहा, मैं तुम्हारे साथ शादी तो कर लूंगी, पर मुझे 6 महीने का समय चाहिए, क्योंकि पंडित ने ऐसा कहा है कि 6 महीने से पहले तुम्हारे लिए शादी करना अशुभ है। इसीलिए आप मुझे 6 महीने का समय दे दो, उसके बाद मैं तुम्हारी रानी बनकर रहूंगी। राजा उस राजकुमारी की बात सुनकर बहुत खुश होता है और उस दिन का इंतजार करने लगता है जब 6 महीने पूरे हो जाएं और वह राजकुमारी को अपनी रानी बनाकर अपने महल में रख सके। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, राजा ने उस राजकुमारी के लिए एक छोटा सा महल सड़क के किनारे बनवा दिया। वहीं इस महल में वह राजकुमारी अकेली रहती थी।
इसी बीच वह राजकुमारी भगवान से हमेशा प्रार्थना करती थी कि उसके पति राजकुमार, जिसकी मृत्यु हो गई थी और जिसकी लाश को उसने संदूक के अंदर बंद कर दिया था, कि दोनों मित्र ब्राह्मण और बढ़ई से उसकी मुलाकात हो जाए, जिससे वह अपने पति के मित्रों द्वारा अपने पति राजकुमार को जीवित कर सके और राजा से शादी करने से बच जाए। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, शेर आगे कहता है कि वह राजकुमारी हर जगह पूछताछ करती थी कि उसके पति के दोनों मित्रों को किसी ने देखा हो। वह हमेशा अपनी निगाहें महल की खिड़की पर ही रखती थी, ताकि उसके पति के दोनों मित्र ब्राह्मण और बढ़ई यदि कभी उस रास्ते से होकर गुजरें तो उसकी उनसे मुलाकात हो जाए। समय धीरे धीरे गुजरता गया और 6 महीने पूरे होने में भी कुछ ही दिन बाकी रह गए। तभी एक दिन उस राजकुमारी ने 2 आदमी अपने घर की तरफ आते हुए देखे और उनसे पूछा, आप लोग कौन हैं और कहां से आए हैं? तो वे दोनों व्यक्ति कहने लगे, हम लोग यात्री हैं और काफी यात्रा करने के बाद यहां तक पहुंचे हैं। हम तुम्हें अपनी पीड़ा क्या बताएं? हमारा एक मित्र राजकुमार था जो कहीं पर खो गया है। हम दोनों उसी को ढूंढते घूम रहे हैं। फिर वह राजकुमारी कहने लगी, आप दोनों अंदर आइए, थोड़ा आराम कीजिए, फिर मुझे अपने खोए हुए दोस्त के बारे में कुछ बताइए। शायद मैं आपके खोए हुए मित्र को ढूंढने में आपकी कुछ सहायता कर सकूं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। फिर वह शेर आगे कहता है कि उस राजकुमारी की बात को सुनकर वे ब्राह्मण और बढ़ई दोनों महल के अंदर चले गए। उन दोनों मित्रों ने अपने मित्र राजकुमार के बारे में उस राजकुमारी को सारी कहानी सुनाई। वह समझ गई कि ये दोनों यात्री मेरे पति के मित्र हैं, जिनमें से एक ब्राह्मण है और दूसरा बढ़ई है। फिर वह राजकुमारी भगवान को धन्यवाद करने लगी और उस ब्राह्मण और बढ़ई से कहने लगी, मुझे अफसोस है कि तुम्हारा मित्र राजकुमार अब इस दुनिया में नहीं है, वह तो मर चुका है। फिर उस राजकुमारी की बात सुनकर वह ब्राह्मण कहने लगा, आप उसकी चिंता न करें, मैं अपने मित्र राजकुमार को जिंदा कर दूंगा। भगवान का लाख लाख धन्यवाद है कि उसने हमें आपके पास सही स्थान पर पहुंचा दिया। भगवान आपकी हर इच्छा पूरी करें। अब आप हमें केवल हमारे मित्र राजकुमार का शरीर दिखा दीजिए, जिसे ढूंढने के लिए हम कई वर्षों से भटक रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। शेर आगे कहता है कि ब्राह्मण और बढ़ई की बात को सुनकर वह लड़की कहने लगी, हमें बड़ी सावधानी से काम लेना है। इस देश के राजा को मुझसे बहुत प्यार हो गया है। मेरी प्रार्थना पर वह शादी के लिए 6 महीने तक मेरा इंतजार करेगा और 6 महीने पूरे होने वाले हैं। 6 महीने पूरे होते ही वह मुझे यहां से ले जाएगा। हमें बहुत ही सावधानी से काम करना है, क्योंकि राजा ने मेरे चारों तरफ बहुत सारा पहरा लगा रखा है। इस महल के अंदर कोई नहीं आता है। मैं अकेली रहती हूं और जो कुछ भी यहां पर होता है, ये पहरेदार जाकर राजा को सब बता देते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आप दोनों का यहां होना भी राजा को पता चल गया होगा। इसीलिए हमें बहुत ही सावधानी से काम करना है, अन्यथा मैं तुम दोनों की मुलाकात तुम्हारे मित्र राजकुमार के मरे हुए शरीर से नहीं करवा पाऊंगी। राजकुमारी उन दोनों मित्रों से कहने लगी, अब हमें यह सोचना है कि इस महल से बाहर कैसे निकलें। तो बढ़ई कहने लगा, आप चिंता मत कीजिए, अगर आप मुझे जरा चंदन की लकड़ी का टुकड़ा लाकर दें तो मैं उससे एक ऐसा महल बना दूंगा जो उसके मालिक की इच्छा पर कहीं भी उड़कर जा सकेगा। फिर उस बढ़ई की बात सुनकर वह राजकुमारी कहने लगी, ठीक है, मैं देखती हूं। इस समय उस लड़की ने एक दूध को राजा के महल की तरफ एक संदेश लेकर भेजा और कहा, मैंने आपसे शादी करने का फैसला किया है। हमारी शादी का दिन पास आ रहा है। यदि आप मुझसे खुश हैं तो आप मेरे लिए 300 मण चंदन की लकड़ी भिजवा दें। वहीं राजकुमारी का संदेश पाकर राजा ने तुरंत उसकी बात मान ली और उस राजकुमारी के महल में 300 मण चंदन की लकड़ी भिजवा दी। बढ़ई ने उसका मकान बनाना शुरू कर दिया। जब मकान बनकर तैयार हो गया तो लड़की ने राजा को एक और संदेश भेजा। उसमें बताया कि राजा, हमारी शादी का दिन अब पास आ रहा है, तो आप मेरी भाभी और ननद को यहां तुरंत आने की इजाजत दें। मैं अपनी शादी के बारे में अपनी भाभी और ननद से कुछ सलाह लेना चाहती हूं। राजकुमारी की प्रार्थना मान ली गई। गई। और जैसे ही वह दोनों स्त्रियां उस लड़की के पास में चंदन के मकान में पहुंची, तो राजकुमारी ने उनसे कहा,
वैसे ही बढ़ई ने उस मकान को राक्षस के महल के पास जाने के लिए कहा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। शेर आगे कहता है कि जैसे ही राजकुमारी ब्राह्मण को राजकुमार की लाश के पास ले गई और ब्राह्मण ने जैसे ही अपने मित्र की लाश को छुआ, वैसे ही वह राजकुमार जिंदा हो गया और फिर सब लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। वहीं राजकुमार की शादी उस राजकुमारी से कर दी गई। बाद में पता चला कि वह तो उस समय के एक बहुत बड़े ताकतवर राजा की बेटी थी। वहीं राजकुमार के दोनों मित्र बढ़ई और ब्राह्मण की शादी भी राजकुमारी की ननद और भाभी से करवा दी गई। इस प्रकार सभी लोग राक्षस के महल में बहुत दिनों तक खुशी खुशी रहने लगे। फिर अंत में शेर ने अपनी कहानी खत्म करते हुए मंत्री के बेटे से कहा, जैसे वह ब्राह्मण और बढ़ई उस राजकुमार के मित्र थे, वैसे ही सच्चे मित्र होते हैं। और तुम अपने साथी राजकुमार की तो बात मत करो, जो खुद तो परी को लेकर चला गया और तुमको मेरे पास में मरने के लिए छोड़ गया। वहीं शेर अंत में उस मंत्री के बेटे से कहने लगा, हमेशा जीवन में ध्यान रखना, इस संसार में 5 प्रकार के ऐसे मित्र भी होते हैं जो वफादार होते हुए भी धोखा अवश्य देते हैं। फिर वह मंत्री पूछने लगा, आप मुझे अवश्य बताइए, ऐसे कौन से 5 मित्र होते हैं जो वफादार होने पर भी धोखा अवश्य देते हैं? तो शेर कहने लगा, नंबर 1, घुमा फिराकर बात करने वाले लोग। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो घुमा फिराकर बात करते हैं। ऐसे लोगों के मन में चोर होता है। ऐसे लोगों पर भरोसा करना आपको मुश्किल में डाल सकता है, इसलिए ऐसे मित्रों से हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। नंबर 2, बहानेबाज लोग। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद का काम निकलने के बाद आपको नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे आपका मित्र उस परी को लेकर चला गया और आपको नजरअंदाज कर दिया। ऐसे लोगों से जब आप मदद मांगते हैं और उम्मीद करते हैं, तो ऐसे मित्र हमेशा धोखा देते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा पीछा छुड़ाने में ही भलाई है। ऐसे मित्रों से हमेशा बचकर रहना चाहिए। नंबर 3, समय पर काम न आने वाले लोग। व्यक्ति को जब सबसे ज्यादा मित्र की जरूरत होती है और तब वह मित्र आपका साथ न दे, तो समझ लो वह आपका शुभचिंतक नहीं है और ऐसा मित्र कभी भी आपको मुसीबत में डाल सकता है। ऐसा मित्र हमेशा केवल अपने बारे में सोचता है, जैसा कि आपका मित्र राजकुमार ने सोचा। इसीलिए समझदारी इसी में है कि ऐसे मित्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। नंबर 4, झूठ बोलने वाले लोग। झूठ बोलने वाला व्यक्ति अक्सर अपने मुंह को छुपाता है, आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करता है। और जब आप उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, तो उसकी आंखों के अंदर गहराई रहती है। ऐसा लगता है जैसे किसी लंबी सोच में हो और बात बनाने की कोशिश कर रहा हो। और जो व्यक्ति झूठ बोलता है, वह अपनी नाक को बार बार छूता है और अपने चेहरे को हाथों से लगाए रहता है। जो व्यक्ति झूठ बोलता है, उसकी आवाज में बदलाव आ जाता है। जो व्यक्ति झूठ बोलता है, उसके चेहरे और हाथ पर पसीना आ जाता है। यदि कभी भी मित्र के अंदर झूठ बोलने वाला लक्षण होता है, तो हमेशा ऐसे मित्र से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। नंबर 5, स्वार्थी लोग। जो मित्र स्वार्थी होते हैं, वह अपना थोड़ा सा भी वक्त आपके ऊपर खराब नहीं करना चाहते हैं। उन्हें बस अपने काम से मतलब होता है और अपना काम निकलते ही यह आपसे किनारा करने लगते हैं। अगर दोबारा कभी काम पड़ा तो यह आपके पास फिर से आ जाते हैं और काम होने पर निकल जाते हैं। हर काम में इनका स्वार्थ पहले ही दिख जाता है, इसलिए ऐसे मित्रों से हमेशा दूर रहना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। फिर तो शेर की बात सुनकर वह मंत्री खुश हो गया और कहने लगा, आगे से मैं अपने ऐसे दगाबाज मित्रों से हमेशा बच कर रहूंगा। वहीं मंत्री के बेटे के जाने से पहले शेर ने कहा, हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि जो कहानी मैंने तुम्हें सुनाई है, तो समझ लो जिन लोगों के अंदर यह 5 लक्षण नहीं होते हैं, वे राजकुमार और ब्राह्मण और बढ़ई की तरह मरते दम तक मित्रता निभाते हैं, मरते दम तक साथ निभाते हैं और वही सच्चे मित्र कहलाते हैं। फिर भगवान शिव के द्वारा कहानी सुनने के बाद माता पार्वती को बहुत ही आनंद की प्राप्ति हुई। तो मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और माता पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें।
धन्यवाद।